मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा और पेशावर समेत मुल्क के छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद की रूह पर इज्तिमात। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने नवाब शाह जरदारी हाउस में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लाहौर में नमाज ईद उल फितर अदा की। अता तारड़ और हमजा शहबाज ने भी वज़ीर आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी और राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद, जबकि गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद अदा की। मौलाना फजल रहमान ने DI खान में इमामत करवाई। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कराची में नमाज ईद पढ़ी। मुल्क की तरक्की, सलामती और खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद और यगानगत और भाईचारे के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात, हसास मकामात पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज के इजाफी दस्ते तैनात। GNN की जानिब से अहले वतन को ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। मुल्क भर में आज ईद उल फितर मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। लाहौर में ताता दरबार और बादशाही मस्जिद समेत दीगर मकामात पर नमाज ईद अदा की गई। इस्लामाबाद में फैसल मस्जिद में नमाज ईद अदा की गई। कराची, कोयटा, पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में भी नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात हुए, जिसमें मुल्क की सलामती और मुस्लिम उम्मा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गई। ईद नमाज के इज्तिमात के दौरान सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पाकिस्तान की तरक्की, इस्तेहकाम और खुशहाली सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी। सब मिलकर इंसाफ, वकार और पायदार अमन को फ़रोग दें। मुल्क को खुशहाली की राह पर गामजन करने के लिए किरदार अदा करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ईद उल फितर पर पैगामात कौम को ईद की मुबारकबाद दी। गैर यकीनी और अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल में इत्तेहाद को बड़ी ताकत करार दे दिया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि ईद उल फितर महज एक दिन नहीं, बल्कि ईमान, हमदर्दी और इंसानी एकजहती की एक गहरी याद दहानी है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर समेत तमाम सर्विसेज चीफ्स की कौम को ईद उल फितर की मुबारकबाद। ISPR के मुताबिक अस्करी क़यादत ने अपने पैगाम में कहा कि ईद इत्तेहाद, हमदर्दी और शुक्रगुजारी की अक्कासी करती है। अफवाज पाकिस्तान की ईद की असल रूह वतन की खिदमत और दिफा है। पाक फौज के जवान घरों से दूर कौम के लिए अमन सलामती यकीनी बना रहे हैं। दुआ है ये ईद पाकिस्तान उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, खुशहाली और रहमत लाए। वज़ीर आला पंजाब के खित्ते के हालात के पेश नज़र ईद सादगी से मनाने की अपील। ईद उल फितर पर अपने पैगाम में मरियम नवाज ने कहा कि दुआ है कि ईद दुनिया के हर शहर में अमन का पैगाम लाए। दुनिया भर के मुसलमानों के लिए अमन, सुकून और आफियत के लिए दुआ गो हैं। इनका कहना था कि ईद की खुशियों में पाक धरती की खातिर जान देने वालों को भी नहीं भुलाया जाएगा। मज़ीद कहा कि वसाइल से महरूम अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना हमारी दीनी, इखलाकी और कौमी जिम्मेदारी है। ईद एहसास का नाम है। आम आदमी को भी खुशियों में शरीक करना चाहिए। गरीब, बेसहारा और नादार ख़ानदानों को भी ईद की खुशियों में शामिल करना चाहिए। ये कैसी ईद होगी कि कोई नन्ही सी बेटी चूड़ियों और नए कपड़ों से महरूम रह जाए। ये कैसी ईद होगी कि नन्हा सा बच्चा गुब्बारों, नए कपड़ों से महरूम रह जाए। याद रखें कि आपके इर्द गिर्द गरीब और नादार ख़ानदान का ख्याल और एहसास आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि क़ुव्वत और मोहब्बत के जज्बात का फ़रोग़ ईद के रोज़ अल्लाह करीम के शुक्र का तकाजा है। तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का कहना है, हम पाक फौज के साथ हैं। ईद के मौके पर हमें अपने शहदा के लिए दुआ करनी चाहिए। इस वक्त हालात पर तहम्मुल का मुजाहरा करना चाहिए। तमाम आलिम इस्लाम को ईद की खुशियाँ मुबारक हो। ईद नफरतें ख़त्म करके एक दूसरे को गले लगाने का दिन है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी का कहना है कि दुआ करते हैं कि खित्ते में अमन और खुशहाली आए। गवर्नर हाउस के दरवाजे आवाम के लिए खुले हैं।
ऑपरेशन गजब लिल हक मुअत्तल हुआ है, खत्म नहीं हुआ। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। हमारे मुतालबात की मंजूरी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की नमाज ईद की अदायगी के बाद मीडिया से गुफ्तगू कहा, सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया चाहती है कि अफगान रजीम अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। मजीद कहा, क़यादत मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी कम करने के लिए किरदार अदा कर रही है। अमरीकी सफारतखाने की जानिब से अब सबको ईद मुबारक। ईद उल फितर का पुरमसरत मौका। अमरीकी नाज़िम उल उमूर की उर्दू में ईद की मुबारकबाद। सिफारती अमले के मुख्तलिफ ज़बानों में खुशियों भरे पैगामात। रूस के सफ़ीर की अहले पाकिस्तान को ईद उल फितर की मुबारकबाद। कहा कि रूस पाकिस्तान के साथ दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। बर्फीले पहाड़ आहनी आज़म। दुनिया के बुलंद तरीन महासियाचिन से पाक फौज के बहादुर सपूतों की कौम को ईद की मुबारकबाद। शदीद सर्दी और नहायत मुश्किल हालात के बावजूद उनका हौसला पस्त नहीं होता, बल्कि अज़्म और हिम्मत के साथ जिम्मेदारियां निभाते हैं। पाक फौज की जवानों का जज्बा हमें इत्तेहाद, कुर्बानी और हुब्बुल वतनी का दर्स देता है। ईद उल फितर के मौके पर गाजियान पाक फौज की जानिब से ऑपरेशन गजब लिल हक की कामयाबी पर कौम को मुबारकबाद। गाजियान पाक फौज ने ईद उल फितर के मौके पर अफवाज पाकिस्तान और पूरी कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि पाक फौज ने हर महाज पर पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद रखा। इसी वजह से पाकिस्तान का परचम पूरी दुनिया में बुलंद है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक बार फिर साबित किया कि पाकिस्तान की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ईद के मौके पर शोधा के लवाहिकीन का अपने शोधा पर भरपूर फख्र का इजहार। लेफ्टिनेंट नासिर हुसैन सुलहरिया शहीद की वालिदा ने ईद उल फितर के मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए कहा, मेरा बेटा मेरे दिल का टुकड़ा था, मुझे उस पर बेहद फख्र है। उसने वतन के लिए अपनी जान कुर्बान की। मेरे बेटे और उसके लिए हमारी कल के लिए कुर्बान, ताकि पाकिस्तान हमेशा अमन और रोशनी का गहवारा बना रहे। भारत में ईद के बड़े इज्तिमा। दिल्ली की जामिया मस्जिद में हज़ारों मुसलमानों का इज्तिमा। सहारनपुर में भी लाखों फर्जंदान तौहीद जमा हुए। तमिलनाडु में भी नमाज ईद के लिए लाखों अफराद का इज्तिमा हुआ। रूस के दारहुकूमत मॉस्को की कैथेड्रल मस्जिद में हज़ारों अफराद ने ईद की नमाज अदा की। न्यूयॉर्क में हज़ारों अफराद नमाज ईद के लिए जमा हुए। मेयर ज़ोहरान ममदानी ने भी अवाम के साथ नमाज ईद अदा की। शाम की उमिया मस्जिद में शामी फौज ने नमाज अदा की। फ्रांस के शहर में भी हज़ारों मुसलमानों ने फुटबॉल ग्राउंड में नमाज ईद अदा की। अल्बानिया में स्कंदरबर्ग स्क्वायर पर लाखों मुसलमान जमा हुए और ईद की नमाज अदा की। मुल्क भर में मूसलाधार बारिशों, यालाबारी और बर्फबारी ने ईद को ठंडा कर दिया। कराची में तेज हवाओं का राज। सदर आया चंद्रीगढ़ रोड, मलिर, शाह फैसल कॉलोनी और रंगीन आसमाबाद, नॉर्थ नाजिराबाद में बादल जम कर बरसे। बारिश के बायस गाहों में पानी भर गया। बाज़ मकामात पर ईद के इत्तमाद मनसूख किए गए। ठट्टा समेत सिंध के दीगर अजला में बारिशें। लाहौर, कोयटा, ठट्टा समेत दीगर शहरों में हल्की और तेज बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक सखर, जैकबाबाद, लाड़काना, हैदराबाद समेत सिंध की साहिली पट्टी पर बारिश मुतवक्के। पंजाब की भी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर में बारिश और शुमाली इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी। जंगबंदी नहीं करना चाहते, जंगबंदी पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के लम्हा ब लम्हा बदलते मुतज़ाद बयानात। जंगबंदी न करने के बयान के फ़ौरन बाद अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर कहा कि हम मशरिक़ वस्ता में फ़ौजी कार्रवाइयों को ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। बरतानिया के फ़ौजी अड्डे इस्तेमाल करने देने के ऐलान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बरतानिया को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए थी। अपना हुर्मस को खुलवाने के लिए अगर चीन मुदाखलत करे तो अच्छा होगा। सदर ट्रंप ने नेटो ममालिक को बुज़दिल करार दे दिया। कहा कि अमेरिका के बगैर नेटो एक कागजी शेर है। नेटो ममालिक अपना हुर्मस को खोलने में मदद नहीं करना चाहते, जो तेल की कीमत में इजाफे की वाहिद वजह है। हम इनका ये रवैया याद रखेंगे। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुस्तहकम करने का मिशन। अमेरिका ने 30 दिन के लिए ईरानी खाम तेल की फरोख्त की इजाजत दी। अमेरिकी वज़ीर खजाना ने ईरान से मुतालिक नया जनरल लाइसेंस जारी किया।
अमेरिकी वजारत खजाना के मुताबिक नया लाइसेंस 19 अप्रैल तक फाल रहेगा। ईरान को सिर्फ समुद्र में पहले से मौजूद तेल की तरसील और फरोख्त की इजाजत होगी। ईरान के इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर तगड़े वाहिफा और तलबीब के 25 मकामात को निशाना बनाया गया। हमलों में खुर्रम शहर और गदर मल्टी और हेड मिसाइल इस्तेमाल किए गए। ईरान ने अमरीका और बरतानिया के बहरे हिंद में मुश्तरका फौजी अड्डे का बेस पर दरमियाने फासले तक मार करने वाले 2 बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया, लेकिन अमरीकी दिफाई निज़ाम ने हमले को नाकाम बना दिया। इराक में भी विक्टोरिया एयरबेस पर हमला, अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। बगदाद में अमरीकी लॉजिस्टिक सपोर्ट कैंप पर मिसाइल हमले के बाद धुएं के बादल दिखाई दिए। अमरीकी हुकाम की अपने शहरियों को फ़ौरन इराक छोड़ने की हिदायत। कुवैत की मिना अल अहमदी ऑयल रिफाइनरी पर ड्रोन हमले से आग लग गई, कई यूनिट्स आर्जी तौर पर बंद कर दिए गए। सऊदी वजारत दिफा का मुतादिद ड्रोन गिराने का दावा। पास ईरानी इनकलाब ने खबरदार किया कि ईरानी जजीरों पर दोबारा हमला हुआ तो UAE के रास अल खैमा को निशाना बनाएंगे। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। दुश्मन फोर्सेस ने ईरान के शहरों का राज अस्फहान ओवर शहर पर शदीद बमबारी की, जिसमें हुकूमती शख्सियात समेत दिफाई तंसीबात ड्रोन प्रोडक्शन प्लांट को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने हमले की तस्वीर जारी की। अमेरिका ने आबरा हर्मुज में आमदोरफ्त बहाल करने के लिए जंगी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तैनात कर दिए। अमेरिकी जनरल डेनकेन के मुताबिक अमेरिकी तैयारे ईरान के जनूबी साहिल के करीब तेज रफ्तार कश्तियों ड्रोन को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका के ईरान जंग के दौरान मशरिक़ वस्ता में हजारों मेरीन्स तैनात करने का फैसला। 22 दिन की आग और बारूद भी ईरान के अज़्म को ना झुका सकी। ईरान की आदत को निशाना बनाया गया मगर कौम ना बिखरी। अहम ईरानी तंसीबात पर हमलों के बावजूद भी इसराइल अपने मज़मूम मकासद हासिल करने में नाकाम। इसराइल की अमरीकी सदर ट्रंप से ज़मीनी फ़ौज उतारने के लिए दहाई। उधर अमरीकी सदर ट्रंप का अपने फौजियों को खारिज जजीरे पर कब्जे का हुक्म देने पर गौर। बरतानवी अखबार डेली मेल ने लिखा कि जजीरा खारिज पर कब्जे को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खारिज जजीरा ईरान का इक़्तिसादी असासा और तेल की 90% बरामदात का मरकज़ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के किसी हिस्से पर कब्जा करना नहीं चाहता। राना सनाउल्लाह का कहना है दोहा मुआहदा अफगानिस्तान ने किया वो उसका पाबंद है। अफगानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है। पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना कर रहा है। पूरी दुनिया में जंगी सूरत हाल है, मुल्क को बहुत से चैलेंजेस का सामना है। सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पाकिस्तान ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। हमारे पास सबसे बेहतरीन अफवाज है। दुआगो हैं कि अल्लाह पाकिस्तान को फतह नसीब करें। पाकिस्तान ने हमेशा अफगानिस्तान की मदद की। दहशतगर्दों ने हमेशा मासूम लोगों को निशाना बनाया। छोटी ईद की मीठी खुशियाँ। ईद उल फितर पर स्टार बैटर बाबर आजम कुक बन गए। सवैयाँ बनाने किचन पहुंच गए। रवायती शीर खोरमा खुद तैयार किया। वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। बाबर आजम ने कैप्शन में लिखा मीठी ईद